क्या हाल है? मैंने घर पर सबको सच बता दिया। सॉरी, मैं मजबूर था सबको बताने के लिए। हो सके तो मुझे माफ कर दो। ये वक्त सही नहीं है मैक। पहले इमरान को होश में आने दो, उसके बाद तुम दोनों से इस वाकये के बारे में बात करूंगा। तुम खुद ही देख लो, क्या ये इस काबिल है कि अभी बात करें? वाकई में मेरे भाई, क्या हुआ तुम्हें? मुझे यकीन नहीं आ रहा, जिस दिन मेरी पार्टी थी उसी दिन सब कुछ होना था। यानी तुम्हें सिर्फ इस बात की टेंशन है कि ये सब तुम्हारी पार्टी में हुआ? यार मेरा ये मतलब नहीं है। या खुदा है, ये आग आखिर लगी कैसे? पता नहीं यार, 10-15 मिनट पहले वही थी मैं। जो कुछ हुआ है मेरे जाने के बाद हुआ है। लेकिन वहां गई क्यों थी तुम? क्या काम था तुम्हारा? बाद में बताऊंगी एली। ओह, ऑर्गन आ गया। यार ऑर्गन, तुम्हारी भी समझ नहीं आती। इम्पॉसिबल हो बिल्कुल। उस लड़की की खातिर अपनी जिंदगी खतरे में डालकर आग में कूद गए। ये आग कैसे लगी? तुम लोग ठीक तो हो ना ऑर्गन? थैंक यू अंकल, हम लोग ठीक हैं। तुम तो वाकई जल सकते थे, खुदा न ख्वास्ता मर भी सकते थे। मेरे ख्याल से तुम लोगों को भी डॉक्टर से चेकअप करवा लेना। नहीं, हम ठीक हैं। चलो बच्चों, अब अपने अपने घर जाकर रेस्ट करो, ठीक है? मीरा, ऑर्गन, चलो आ जाओ। अगर तुम उस आग को ना देखते तो इमरान मर चुका होता। हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हारी फिक्र नहीं होती तो वहां तक पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं समझती हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया ऑर्गन। मीरा, चलो बेटा। तुम्हें बताना होगा कि तुम उस आदमी के साथ वहां क्या कर रही थी। मैं वो क्या? हाँ क्या? मैं जानती हूँ तुम्हें इस वक्त मेरी कोई भी बात ठीक नहीं लगेगी, लेकिन मेरे पीछे आने के लिए शुक्रिया। बेटा आ जाओ, देर हो रही है। चलता हूँ आंटी। हाँ क्यों नहीं, तुम बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरे हो। चलो हम सब भी चलते हैं, चलो। यार मुझे लग रहा है बहुत सी चीजें हैं जो मुझे मालूम ही नहीं। इमरान के पास थी तुम? वो तुम्हें सैंपल हाउस लेकर गया था? मीरा, तुम लोग के बीच कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे यार मीरा, ये सब कुछ सलीम की वजह से हुआ है। उस लड़के को घर में रख के इसने हम सबका सुकून बर्बाद किया है, हम सबका। खैर तुम परेशान मत हो। नूर, ओके यार। ओके, गुड नाइट ऑर्गन। God damn it! Damn it! आखिर हद होती है। सब कुछ बर्बाद कर दिया। इतनी मेहनत, इतना पैसा, इतना वक्त, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। 2 दिन बाद यहाँ मिनिस्टर आने वाला, मिनिस्टर। बहुत बड़े इन्वेस्टर्स आने वाले हैं। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? इतने बड़े कस्टमर से कहूंगा कि हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट को एक छोटी सी आग ने जला के राख कर दिया। एक बेघर गली का कुत्ता आया और सबके सामने वो हमें जलील करके चला गया, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे शौहर को हमेशा की तरह मसीहा बनने का शौक है। इस किस्म के सड़क बदमाशों को पालने के लिए हमें अपनी इज्जत का सौदा करना पड़ेगा क्या? अब वो ही इस जगह को साफ करेगा, उसकी कोई मदद नहीं करेगा। मैंने घर में सबसे कहा कि मेरा मूड खराब था, मैं परेशान थी, इसलिए हम लोग थोड़ी देर गाड़ी में घूमे थे और इस तरह हम लोगों ने टाइम गुजारा था। यानी मैंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया, तो तुम भी किसी को कुछ मत बताना इस बारे में। हाँ हाँ चलो यही ठीक है। अगर
मुझे कल मौका मिला तो मैं जरूर आऊंगी हॉस्पिटल, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर सकती। कल इमरान को डिस्चार्ज किया जाएगा। क्या वाकई वो ठीक हो गया क्या? मैं इतना ही कह सकता हूँ कि राइट टाइम पर वहां से निकल के .net। अब मुझे फोन रखना होगा, बाद में बात करते हैं। वहां से निकलते हुए मुझे बता देना प्लीज। घर आने से पहले मुझे जरूर बताना। हाँ ठीक है, सी यू। ओके। मुझे मालूम था तुमने झूठ बोला है। कुछ अंदाजा भी है तुम अपने आप को किस सिचुएशन में ले आई हो। तुमने ऑर्कन से सिर्फ इसलिए लड़ाई की ताकि तुम उस बदमाश के साथ टाइम गुजार सको, है ना? तुमने जानबूझकर लड़ाई की। सही कह रही हैं आप, लेकिन आपसे बहस करने की हिम्मत नहीं है मुझ में, इसलिए प्लीज। आज के बाद तुम उस लड़के से कभी नहीं मिलोगी। तुम मेरी बात समझ रही हो ना मीरा? गुड नाइट अम्मी। उससे बातचीत भी नहीं करना। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। मैंने आपसे कहा था ना कि वो झूठ बोल रही है। अपने बेडरूम में जाओ। अनोखा लाडला खेलने को मागे छा, कैसी अनोखी बात रे। आप चुप हो जाए। आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें, मैं ठीक हो जाऊंगा अम्मी। क्या तुमने कोई ख्वाब देखा है? आप लोग जाएं यहाँ से। नहीं, हम लोग तो ठीक है ना डैड? सलीम भाई आप लोग जाएं प्लीज। चलो हम लोग सुबह फिर आ जाएंगे। क्या वाकई? तुम आराम करो फिर, ठीक है? सुबह तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे चैंपियन। सुबह मिलते हैं। मैं इतना भी खौफनाक नहीं हूं। देर हो रही है, अब तुम्हें चलना चाहिए।
तुम ऊपर जाओ। तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? मैं नहीं चाहती कि वो अपना बैग भी लेने यहाँ पर आए। तुम लोग जाकर खुद ही दे देना। मगर उसने तो कुछ भी नहीं किया। खामोश रहो तुम। मैंने पहले ही कहा था ये सब गलत कर रहे हो तुम। क्या ये प्रूफ करने के लिए कि मैं सही हूँ इन सब चीजों से गुजरना पड़ेगा मुझे? पहले भी वही गलत था, उसी ने झगड़ा किया, यकीन है मुझे। हाँ, मुझे डिफेंड करने के लिए? नहीं, क्योंकि लड़ने के बहाने ढूंढता है वो। और तुम्हारा बेटा मैक, इसने इमरान के साथ मिलकर उन लड़कों को टॉर्चर किया। किस पे टॉर्चर हुआ? हमने उनको सबक सिखा दिया था। फजूल बातें मत करो। उसने इसे ड्रिंक करवाया और जब बाहर गया तो अपने साथ इसे भी ले गया। उसने नहीं कहा था, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं खुद गया था। तुम देख रहे हो सलीम, अब इसने हमसे झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। इसी बात का डर था मुझे। वो लड़का मेरे होते हुए इस घर में एक कदम नहीं रखेगा। आई होप तुम लोग समझ। उसके पास जाने की कोई जगह नहीं। ये इस घर का मसला नहीं है। बेटा, कुछ देर के लिए क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकते हो? डैड, क्या ये अनफेयर नहीं? खुद ही बताइए आप। क्या हम आराम से ठंडे दिमाग से बात कर सकते हैं? सलीम, इस सिचुएशन में मैं आराम से बात नहीं कर सकती। वो लड़का यहाँ से जाएगा। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। इस टॉपिक को अब खत्म करो। तुमने उस लड़के की जो मदद करनी है करो, लेकिन इस घर में नहीं। मैं अब उसको एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। That's it। कैबिनेट मिशन अपने मिशन को एक्टिव कर चुकी है। मेरी अम्मी का भी कुछ यही हाल है मैक। ये आग कैसे लगी? मुझे नहीं पता, कम से कम मुझे इस बात पे यकीन है कि वो घर इमरान ने नहीं जलाया था। उसके हाथ और चेहरे पर नील के निशान हैं। ये कैसे हो सकता है? ये बात तो तय है कि उसकी उस जगह किसी से लड़ाई हुई है। तुम्हारे वहाँ से चले जाने के बाद कुछ लोगों ने उस पर हमला ही नहीं किया बल्कि आग भी लगाई है। तुम ऑर्गन की बात कर रहे हो? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऑर्गन सही सिचुएशन नहीं बता रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एनीहाउ, कल जब इमरान अपना स्टेटमेंट देगा तो हमें असल तस्वीर नजर आ जाएगी। क्या करेंगे अब आप, और इसे कहाँ लेके जाएंगे? देखिए, हम मॉम को कन्विंस कर लेंगे। प्लीज डैड, अभी इमरान से कुछ नहीं कहिएगा। तुम अपना टाइम जाया कर रहे हो। आप लोग उसे नहीं, मुझे सजा दे रहे हैं। वो जिंदगी में मेरा पहला दोस्त बना है। आपको मैं बताऊं डैड, असल में तो मैक वो है। वो झूठ नहीं बोलता, वो बहुत सॉलिड आदमी है, वो बहुत ताकतवर आदमी है, लेकिन उसकी ताकत मुझ जैसी बिल्कुल भी नहीं है। असल में आप जिस बेटे की तलाश में हैं, वो मैं नहीं, वो है डैड। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बेटे की तरह है वो। अगर आपको मौका मिले तो आप भी उस पर फख्र महसूस करें। मैं ये कह रहा हूँ कि वो मेरा दोस्त है डैड, बड़े भाई की जगह ले चुका है। मैं तुम्हारी मॉम को और ज्यादा दुख नहीं दे सकता। तो क्या आप मुझे दुख देंगे? मुझे पता है कि आप भी नहीं चाहते कि वो जाए। डैड डैड, आप प्लीज उससे कुछ मत कहिएगा, प्लीज। आई एम सॉरी। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रात वाला पेशेंट कहाँ है? उनको तो डिस्चार्ज कर दिया गया है। वो आपका इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनको पुलिस आकर ले गई। क्या? उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट थी, इसलिए उनको पुलिस स्टेशन लेके जाना पड़ा। क्या वो जेल चला गया? अब क्या होगा? अपने इस लिखे हुए बयान पर सिग्नेचर करो। चलो जल्दी करो। दे जाओ उसे। चलो आ जाओ। हेलो। हेलो ग्राय, कैसे हो तुम? काफी बेहतर लग रहे हो, मुबारक हो। शुक्रिया, बैठो। बातें करने नहीं आया हूं मैं, ड्यूटी करने आया हूं अपनी। रेहान ने सलाम भेजा है तुम्हें। उसकी मां के साथ क्या हुआ वो सब कुछ जान चुका है। तो उसे मेरे हाल के बारे में बात मत काटो, जरा तहम्मुल से सुनो। रेहान ने कहा है उसकी मां ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से वो जेल जाए।
जब तक वो अंदर बंद है मेरे लिए चार दीवारी तंग है, और जिसने भी ये सब कुछ किया मैं इस दुनिया से उसका नामो निशान तक मिटा दूंगा। वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता है, इसलिए वो चाहता है उसकी माँ को जेल से जल्द रिहाई मिल जाए। समझ रहे हो ना तुम? ये सब माँ बेटे एक बला है मेरे लिए, इन्हें तो अल्लाह ही पूछेगा। उसने मुझसे कहा था मैं तुम्हें नादिर के बारे में याद करवा दूं। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। रेहान ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें सब बता दूं ताकि तुम समझ जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसका भी अपनी माँ की तरह दिमाग खराब है, फजूल बातें कर रहा है वो। देखो तुम रेहान को मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर जानते हो, वो सब कुछ कर सकता है, और ऊपर से तुमने उसके भाई को भी घर से निकाल दिया, इस बारे में भी उसे सब पता है। अब तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है। नमीन खाला की तुमने जो शिकायत की थी उसे तुम्हें वापस लेना होगा। उसने तुम्हें बिला वजह यहाँ भेज कर तक आया। मैं वैसे भी अपनी शिकायत वापस लेने वाला था। मैं खुद भी इस गंदगी से मजीद ताल्लुक नहीं रखना चाहता। एक बार ठीक हो जाऊं फिर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। अल्लाह न करे दोबारा कभी इनका मुंह भी देखना पड़े। चलो फिर ठीक है, तुम्हारे लिए रास्ते खुले हैं। वैसे भी मरीज की तीमारदारी के लिए आना चाहिए। अल्लाह तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। पागल लोग। क्या हुआ? मुबारक हो यार, मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी एक्टिंग की। उसका तो रंग ही सफेद हो गया था। है कौन ये नादिर? जरा मुझे भी तो बताओ। मुझे नहीं मालूम, मैंने तो रेहान के मुंह से सुना था। उसका नाम लेकर हसन को धमकी दे रहा था वो। मुझे ये जरूर मालूम था कि उसके नाम से काम बन जाएगा। और काम बन गया। बहुत शुक्रिया, तुमने इतना कुछ किया मेरे लिए। बहुत लकी है रेहान कि उसके पास तुम्हारे जैसी गर्लफ्रेंड है। हाँ ये तो है, तुम ठीक कह रहे हो बिल्कुल। चलो आज शाम को कहीं चलते हैं। शाम में नहीं निकल सकती। ठीक है तो फिर अभी कहीं चलते हैं। वैसे भी तुमने तो छुट्टी ले ही ली है। हाँ चलो साहिल पे मछली खाते हैं, और इमरान के बारे में भी वहीं बता देना। क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया? आज नहीं हो सकता, लेकिन कल जरूर। ये सब लोग आसिम शकीब की शिकायत की वजह से यहाँ आए हैं। ये तो कल रात को ही मौत के मुंह से वापस आया है। अभी तो इसे ठीक तरह से रिकवर होने का मौका ही नहीं मिला कि आप लोग यहाँ ले आए इसे। वैसे भी आप अच्छी तरह जानते हैं मैं आसिम साहब का वकील हूँ, मुझे उनके सारे ऑर्डर्स पूरे करने होते हैं। वैसे भी लड़के ने जुर्म कबूल कर लिया। क्या कबूल कर लिया उसने? मुझे बताया ऐसा क्या स्टेटमेंट दे दिया? ठीक है वो घर पर था, लेकिन आग उसने नहीं लगाई। वो अपनी सफाई में कुछ भी नहीं बोल रहा, खामोश बैठा है। आपका एतराज बेमायनी है। जैसे ही वो आए उसे मारना शुरू कर देना। ये अच्छा। अबे रुक जरा, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये काम करने की? हैं? मारो इसको। छोड़ो छोड़ो। हाथ कैसे लगा है? दूर खींचो। अरे रोको इसे, पकड़ो यार। अरे छोड़ दो उसे, हटो उसे। हट जा तुम लोग यहाँ से, हटो यहाँ से। इधर मैं बताऊँ तुझे। छोड़ो उसे। ये अच्छा नहीं कर रहे। हट जाओ, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। छोड़ दो उसे। समझता क्या अपने? हटो, छोड़ो मुझे, मैं इसकी जान ले लूंगा। छोड़ दो उसे। बेटा समझता क्या है? मैं तुझे ढूंढ के मारूंगा, देख लूंगा तुझे मैं। क्या हाल है मैक? है ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरा नाम तो मैकी था ना। अंदर क्या सिचुएशन है? क्या उसने बयान दे दिया? क्या? मैंने सुना नहीं। कल रात जो हादसा हुआ था उसका बयान दे दिया इमरान ने। इन सब बातों में तुम्हें क्यों इंटरेस्ट है? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उस हादसे से मैंने बचाया था उसे। इधर देखो। देखो बेटा, डरो मत। बोलो तुम। बताओ उस रात घर में क्या हुआ था? तुम्हारे अलावा और कौन कौन था वहां?
यह अशर किसने किया, कुछ तो बताओ मुझे। भागते हुए गिर गया था मैं, उसके बाद कुछ सामान मुझ पे आ गिरा। निकलने की कोशिश की मगर धुएं में कुछ नजर नहीं आया मुझे। पांव फिसला और फिर सीढ़ी से नीचे गिर गया। बस यही हो। अस्सलाम वालेकुम सलीम अंकल, मैं भी स्टेटमेंट देने आया हूँ। वालेकुम सलाम। इमरान देखो, तुम सच बोलो, जानते हो झूठ बोलने का अंजाम, वो तुम पर मुकदमा भी कर सकते हैं। हर बात मुझे सच सच बता दो। किसी ने भी जानबूझकर कुछ नहीं किया, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि समझ ही नहीं आया। कहने के लिए और कुछ नहीं है मेरे पास। इस पूरे वाकये में ऐसी बात जरूर है जो मुझसे छुपाई जा रही है इमरान। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों इसमें मुलव्वस हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे जो मालूम था मैंने बता दिया। एक्सक्यूज मी, मेरे वकील आ गए हैं। कैसे हैं आप वकील साहब? देखो इमरान, प्लीज कोई पागलपन मत कर बैठना। मुझे कोई ऐसा क्लू बताओ जिससे मैं तुम्हें बचा सकूं। बता चुका हूं, ऐसा कुछ नहीं। इमरान तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? सोचो तुम इससे फंस सकते हो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई तो तुम पर और भी केस डाल सकते हैं। जो सजा मिलेगी पूरी करूंगा मैं, क्योंकि मैं वहां मौजूद था। जो होगा देखा जाएगा। मेरी बात समझो, वो तुम्हें जेल में डाल देंगे। कम से कम रहने की जगह मिल जाएगी। इस तरह मैं किसी को परेशान भी नहीं करूंगा। क्या कर रही हो यार? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अच्छा मैं चलती हूँ, आज के लिए इतना काफी है। मीरा मेरा बैग नहीं लाई क्या? तुमने कहा था लेकर आओगी। मुझे वहाँ से कॉल भी आई थी कि रेडी हो गया, आकर ले जाओ। तुम 1 मिनट के लिए इधर आओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। चलो शुक्र है पूरी कहानी तो बताओगी, वरना बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे तुम पे। इनको हो क्या गया है आज? मीरा तुम बहुत बड़ी गेम ब्रेकर हो। याले तुम खेल लो ना। नहीं, मैं नहीं खेलना चाहती। फिजा, एक शर्त पर। पहले तुम लोग मुझे ये बात बताओगे कि ऑर्कन मीरा और इमरान की वजह से जेलस हुआ था? क्या इसी वजह से लड़ाई हुई थी? ऐसा कुछ भी नहीं है यार। हाँ, मैंने भी बिल्कुल यही सुना है। कौन कह रहा है? बुराक के मुंह से सुना था मैंने। अरे ये झूठ बोल रही है यार। रोहा इतनी छोटी अकल के साथ इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। अच्छा, तुम्हारी होगी छोटी अकल, बेवकूफ। चलो आओ। चलो। तुम खेल रही हो ना? उफ मीरा, हम यहाँ क्यों आए? पहले वादा करो नाराज नहीं होगी। लेकिन किस लिए? मैं जानती हूँ कि वो पर्स तुम्हारे लिए कितना जरूरी था, लेकिन मैं वो पर्स नहीं ले सकूंगी। मगर क्यों? अब ये मत कहना यार कि ऑर्कन ने जो बैग के लिए पैसे दिए थे वो तुमने खर्च कर दिए। मैंने पैसे इमरान को दे दिए। क्या? आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं उसे चेक कर लूंगी। ऑफ कोर्स, लीव दैट टू मी। आप सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट पर तवज्जो दें, यहाँ की चीजें मैं संभाल लूंगी। ओके ग्रेट, आपकी कॉल का वेट करूंगी। थैंक यू, सी यू। मीरा मैडम, ट्रस्ट के मेंबर्स आ गए हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं। यहाँ पर छोटी छोटी चीजें होंगी और यहाँ पर कुछ स्टैंड्स होंगे। आई एम सॉरी आई एम लेट, कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था। वेलकम। सॉरी, हमने स्टार्ट कर दिया। इट्स ओके। फाइनली शी इज हियर। कल रात की बात मैंने सोचा शायद तुम आओगी ही नहीं। हाँ, वो मसला हल हो रहा है। शुक्र है किसी की जान नहीं गई। उस लड़के को तुम लोगों ने निकाल दिया ना? होपफुली अपनी नॉर्मल लाइफ में जल्दी वापस आ जाएंगे।
हम लोग तो शॉक में आ गए थे। हाँ, हम भी। तुम कितनी बहादुर हो, घर के अंदर कैसे आने दिया तुमने उसे? अब इसे बहादुरी कहें या सलीम के सामने लाचार होना, जो भी कह लो। एनीवे, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ओके नूर, जो तुम डिस्कस कर रही थी वहीं से शुरू करेंगे। मैं जरा समराइज कर देती हूँ। जो कॉन्सेप्ट मैंने छुपा के रखा था वो है पिनेर। वाह, इंटरेस्टिंग। मैंने तमाम स्टैंड्स एक एक करके कंपनीज को बेच दिए हैं और उन्होंने चेक की सूरत में हमारे ट्रस्ट को डोनेशन दी है। इम्प्रेसिव। इनफैक्ट मिस्टर मार्टिन ने भी डोनेशन की है। वाह, ये सीजन की सबसे ज्यादा कलरफुल वेलफेयर नाइट होगी। ये तो कंफर्म है कि बहुत एक्साइटिंग होगी। जबरदस्त। एक्सक्यूज मी। हेलो निदा, क्या तुम फ्री हो? इस वक्त मैं एक मीटिंग में हूँ। अगर अर्जेंट नहीं तो बाद में कॉल कर लूँ? ठीक है। वो एक्चुअली मैंने तुम्हें उस चेक के बारे में रिमाइंड कराने के लिए कॉल किया। तुम्हारा काम हो गया है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी परेशानियों में भी तुम पर बोझ बना, फिर भी। ऐसा कुछ नहीं। चलो बाद में बात करते हैं, मैं मीटिंग से फ्री हो जाऊँ। ओके ठीक है। आई एम सॉरी। सी यू। सी यू। सॉरी एवरीवन। आप लोग क्या बात कर रहे थे? मैं कह रही थी कि सब कुछ बहुत कलरफुल होगा और यही सही भी रहेगा। इससे रिलेटेड मुझे अभी अभी एक आइडिया आया है और वो ये कि हर लाउंज का कलर एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। कैसा? लाइक इट। फारूक का फोन आया था, इसने नूर को बताया तक नहीं। नहीं, तुमने तो बहुत क्रिएटिव आइडियाज दिए हैं। आई एम श्योर इवेंट अच्छा जाएगा। थैंक यू लेडीज। तुमने अभी तक अपना ड्रेस चेंज नहीं किया? हाँ, मैं असल में वहाँ एक आंटी से बात करने गई थी। मेरे लिए प्लीज एक जूस ले आए। तुम ऐसे सोचो ना कि तुम्हारे पैसे अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। अच्छा ठीक है यार, जो होना तो हो चुका। अगर तुम चाहो तो मैं अपना बैग दे सकती हूँ तुम्हें। ऐसी उल्टी सीधी बातें मत करो, मैं क्या करूँगी तुम्हारे बैग का? मैं इसे जरूर कंपनसेट करूंगी, वादा। हाँ भाई, कौन जीता? ये कोई पूछने वाली बात है? सुपर हो तुम लोग यार। कैसी हो मीरा? ठीक हूँ। क्या तुम ऑर्कन से मिली थी मीरा? नहीं। तुम लोगों की क्या कल रात से बिल्कुल बात नहीं हुई? क्यों, कुछ हुआ है क्या? और क्या होगा, पहले तो तुमने इसके लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी और तुम्हें फिक्र भी नहीं हो रही। मेरी समझ नहीं आया, क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि ये मुसीबत मेरी वजह से उसके सर पे आई? याले, ये तो तय है कि तुम उस बदमाश के साथ इसीलिए घूम रही हो ताकि वो जेलस हो। मीरा, तुम आग से खेल रही हो और तुम्हें केयरफुल होना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? किसमें इंटरेस्ट ले रही हूँ? ऑर्कन और इमरान कल रात वहाँ तुम्हारी वजह से लड़े हैं मीरा। रोहा, तुम पागल तो नहीं हो? क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो? इसने अपने मुंह से खुद ही कबूल मैंने किया कब है। कहा? ये बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही? आइंदा मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा फिजा, ऐसा कुछ नहीं कहा था मैंने। अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सॉरी, देखो मैं सिर्फ उसके बारे में बात कर रही हूँ और उसके बारे में बात करने से सारा माहौल खराब हो जाता है। एक्चुअली हमारे पूरे ग्रुप ने ये फैसला किया है कि वो आइंदा के प्लान्स में शामिल नहीं होगा। वैसे भी नेक्स्ट टाइम जैसी चीज नजर नहीं आ रही, उसे अब इस ग्रुप में आने कौन देगा? खैरियत तो है मैक? तुम अभी तक यहीं हो? हाँ, क्या तुम गांव से वापस आ गए? क्या हुआ? क्या तुम्हारा वो दोस्त अभी तक अंदर ही है? हाँ, हमारा वाला अभी तक अंदर ही है। तुम्हारे डैड भी उसी के साथ हैं? हाँ, जैसे छोटे मोहल्लों से बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारे लिए तुम्हारे दोस्त को किया है।
लेकिन अफसोस तुम दोबारा उसी तरह अकेले रह जाओगे। एक बार यहाँ से दफा हो जाओ औरगंज, अभी दफा हो जाओ। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? नहीं भाई, कुछ नहीं कहना तुमसे। प्रोसिक्यूटर साहब हैं ये। नहीं सर, कुछ नहीं कहना मुझे। सुनो, अभी कुछ अर्सा पहले तुमने एक गाड़ी भी चोरी की थी, क्या ये बात सच है? ये उस केस में इन्वॉल्व नहीं था प्रोसिक्यूटर आपने साहब। ठीक पहचाना है मुझे। सैंपल हाउस की मीटिंग 1 घंटे में बुला लें। आखिर निदा ने क्यों नहीं बताया नूर को कि फारूक की कॉल आई थी? क्या ये छुप छुप के मिलते हैं एक दूसरे से? कुछ कह नहीं सकती मैं। पूरे महीने हमारे बारे में बात की जाएगी, तुम इस पे डाउट मत रखना। लेडीज, तुम लोग यहाँ कोने में क्यों खड़ी हो गई? चलो कल मैं हेल्प करवाने के लिए जल्दी आने की कोशिश करूंगी। सी यू। ओके, बाय। सी यू। ये औरत इस टाइम बहुत टेंशन में है। इसके चेहरे पे मत जाना, ये बहुत फेक है। ये किसके बारे में बात कर रही थी? उसकी बात ना ही करो तो बेहतर है। वो तो हमेशा अपनी तरफ अटेंशन लेने की कोशिश करती है। क्या कह रही थी? इसकी तो गॉसिप करने की आदत है। पूछ रही थी मीटिंग में जिसने कॉल की थी वो क्या फारूक था। निदा पूरी मीटिंग के दौरान किसी से मैसेज पे बातें कर रही थी। इससे तो साफ जाहिर होता है कि निदा फारूक से बातें कर रही थी। फसाद फैलाने का बहुत अच्छा तरीका है ये। बिल्कुल। एक्चुअली वो उनके पास्ट के बारे में जानती है, इसलिए फौरन से कहानी बना दी। बात को कवर अप करने के लिए कह रही थी कि मैं नूर को मैसेजेस कर रही हूँ और किसी को नहीं। कितनी बेवकूफ है, समझती है कि हम भी इसकी तरह बेवकूफ होंगे। इस औरत से तो डरना चाहिए। मैं तो उससे बहुत इरिटेट होती हूँ। वेलकम मैम। वेलकम बाबा। थैंक यू बेटा। बीच पे जा रहा है मेरा बेटा। वो लोग वही इंतजार कर रहे हैं। लेट मत होना। लेट आने वालों में से नहीं हूँ बाबा, एक स्टेप बेहतर हूँ। आज तुम जल्दी आ गए? हाँ, मेरा काम जल्दी खत्म हो गया। तुमने क्या किया? क्या सारा दिन घर पर थी? नहीं, निदा से मिली थी आज। हमारी मीटिंग थी ना। तुम्हारी मीटिंग थी आज? पनेर नाइट की आखिरी मीटिंग आज हमने उसके ऑफिस में की। उस औरत के सर पर तो पहले ही इतनी परेशानियां हैं, तुमने उसे इस काम पे भी लगा दिया। सही कहा। निदा बहुत सीरियस कामों में मुलव्विस है, हमारी तरह फालतू चीजों में नहीं। तुम तो खामोखा परेशान हो जाती हो नूर। मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा कि इस वक्त वो परेशान जिस नूर को तुम बेकार समझते हो, उसने तशद्दुद की मारी औरतों के लिए पूरे 1,20,00,000 जमा किए हैं। क्या ख्याल है, फजूल काम है ये? वाह मेरी जान, बहुत बहुत मुबारक हो। तुमने तो बहुत जबरदस्त काम किया है। फारूक, मैं चाहे जो भी कुछ कर लूं, तुम्हारे लिए निदा नहीं बन सकती ना। मेरी जान, पूरे दिन बड़े बड़े क्राइसिस फेस करके आया हूँ, प्लीज मुझे तंग मत करो। अफसोस, अगर तुम्हारी शादी निदा से हुई होती तो तुम्हारे हालात बेहतर होते। आज बहस करने के लिए तुम अपना फेवरेट टॉपिक खोलने की कोशिश क्यों कर रही हो? यानी दिन अच्छा नहीं गुजरा तुम्हारा? तो अब तुम ये कहोगे? तुम्हारे पास बात करने के लिए कोई और टॉपिक नहीं है नूर?
आज शाम क्लब जाना है, याद है ना तुम्हें? हाँ याद है। बाय द वे मीरा से आजकल कम लाड करो। कल रात जिस खौफ से हम गुजरे हैं मैं उसे दोबारा फेस नहीं कर सकती। जरा सा एटीट्यूड शो करो ताकि उसे फील हो। अच्छा, और कुछ? अंदर मत आए। तुम्हारे डैड कहाँ हैं? घर आने से पहले वो जरा क्लब में रिलैक्स करना चाहते थे। मेरा मतलब है आपका सामना करने से पहले। जो कुछ भी हुआ उसका कसूरवार तुम मुझे समझते हो। आज मैं सारा दिन डैड के साथ था। क्या आप जानना चाहेंगे वहाँ क्या हुआ? वैसे भी आपको क्या पता होगा, इमरान मेरे नाना की हुई शिकायत की वजह से गिरफ्तार हो गया। उसने घर जलाया है मैक, पता है ना? अगर वो घर चलाता तो क्या पागलों की तरह उसी में बैठा होता? अच्छा, तो वो घर आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तुम्हारे नाना के लिए इम्पोर्टेंट है मैक। इंश्योरेंस से जो पैसे आना है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक इस बिल्डिंग की एक्सटर्नल सिक्योरिटी नहीं हुई है। इस वजह से उससे जानबूझकर कोई नुकसान पहुंचाता है तो आप उससे पैसे ले सकते हैं। मैंने इंश्योरेंस की फाइल पढ़ी है, मुझे मालूम है। इस वाक़े का इंश्योरेंस से कोई ताल्लुक नहीं। कैसे नहीं है? वैसे भी घर के प्रॉब्लम से आपकी जान छूट गई और आपकी इमरान से जान छूट गई। आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? बिहेव योरसेल्फ। इमरान को डिफेंड करना बंद कर दो, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं था। आप जो रातें ऑर्गेनाइज करती हैं और उनमें जिनकी मदद की जाती है वो भी हमारी प्रॉब्लम्स नहीं होती, और इन पर आप बड़े मजे से पैसे खर्च करती हैं। उनमें से एक को भी घर नहीं लाती मैं अपने। मुझे पता है कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम हो मैक, और मैं जानबूझकर तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती। नाना की वजह से इमरान गिल्टी ना होके भी पकड़ा गया। ठीक है, अगर वो गिल्टी नहीं तो उसे इंसाफ मिले। अगर उसकी जगह मैं होता मॉम, तो क्या तब भी आप यही कहती? मेरी औलाद तुम हो मैक, इमरान नहीं। कितना खुशकिस्मत है वो। मॉम, See you. Okay, see you. जब से वो लड़का यहाँ आया था मेरी तो नींद ही उड़ गई थी। शुक्र है वो चला गया। वो लड़का चला गया क्या? वो जेल में है, उसे कल ही गिरफ्तार किया गया है। अच्छा ही हुआ। अपने प्रोफेशन से मोहब्बत भी एक लिमिट तक होनी चाहिए। क्रिमिनल्स को जेल में होना चाहिए, और सलीम को देखो हमारे बीच में ले आता है। निदा वैसे ही इतनी वर्कोहॉलिक है। मेरे ख्याल से जब तक उसके जेम्स चोरी नहीं होंगे उसे समझ नहीं आएगा। कैसे हो सलीम? सॉरी, मैंने तुम्हारी बात काट दी। नोट, तुम कंटिन्यू करो। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? वो लड़का सिर्फ तुम्हारे घर नहीं आया है बल्कि वो हमारी लाइफ में भी दाखिल हो चुका है। क्या ऐसा नहीं है? सही कहा। वो हमारे बच्चों से बात करता है, मिलता है उनसे। बिल्कुल गलत फैसला था ये इंतहाई फजूल फैसला था। अब तो सभी जान चुके हैं, है ना? यानी तुम जाकर किसी भी अनजान को अपने घर ले आओ। तुम ऐसा क्यों सोचती हो नूर? वैसे भी हमारा सर्कल तो बाहर से आने वाले लोगों को वेलकम करता है। हाँ, लेकिन वो लड़का। क्या मतलब है तुम्हारा? वो भी तो हमारे जैसा है। क्या खराबी है उस लड़के में? जब तक मेरी निदा से शादी नहीं हुई थी मैं एक आम सा लड़का था, और जब तक तुम्हारी शादी फारूक से नहीं हुई थी तुम भी एक आम सी लड़की थी। आज क्या हो तुम? मैं जिस जगह बड़ी हुई हूँ उस पर फख्र महसूस करती हूँ। क्या ये एक जैसी चीज है? क्या हम गाड़ी के चोरों के लेवल पे खड़े हो जाएं अब? मेरे ऊपर कोई काला धब्बा नहीं है, लेकिन तुम्हारे गेम्स के बारे में हम नहीं जानते। असल में मेरा कहने का मकसद ये नहीं था, लेकिन जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ वो तुम अच्छी तरह समझ गई।
उस गुंडे ने मेरा घर जला दिया है। झूठ है ये। खैर छोड़े, हम कल रात के बारे में बात करते हैं। एक मिनट, मुझे बोलने दो। कल के एंटरटेनमेंट के बारे में आपके पास बहुत सी बातें होंगी बोलने की, लेकिन आज एक बेकसूर लड़का नाहक सलाखों के पीछे सजा काट गया, और मेरे ख्याल में सबसे अहम यही बात है। बताइए, अब ये डिस्कशन यही करें या कहीं और जाएं? हम यही करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक नूर ने जैसे कहा कि हम सब नेबर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो कैरी ऑन। ठीक है आसिम साहब, आपको अपनी कंप्लेंट वापस लेनी होगी और इमरान को जेल से बाहर निकलवाना होगा। मुझे लगता है तुमने कोई नशा किया हुआ, वरना इस तरह बात करने की हिम्मत ना होती। आप शायद नहीं जानते कि मैं इस केस के बारे में कितना सीरियस हूं। Have a nice day, enjoy it. ये लो दोस्तों, आज चाय मेरी तरफ से। शुक्रिया। अरे वाह, आ जाओ तुम भी। अरे आ जाओ, चाय पी लो हमारे साथ। क्या भूख हड़ताल पे हो? तुमने खाना भी नहीं खाया। खैर तो है, तुम हमसे बात क्यों नहीं करते हो? हाँ, तुम कोई बहुत बड़ी चीज हो क्या? इसके भरम तो देखो जरा। हाँ जाहिर सी बात है, बड़े बड़े काम जो करके आया, इसी वजह से शायद हमें भरम दिखा रहा है। तुम्हें इस पूरे शहर में क्या सिर्फ आसिम शकील का घर मिला था जलाने के लिए? किसी ने बताया नहीं तुम्हें कि इन लोगों से दूर रहो? हाँ, ये हमसे बात करने को बुरा समझता है, पता नहीं क्या समझता है खुद को। यहाँ पे तुम्हारे भरम नहीं चलेंगे। पीछे हटो, क्या कर रहे हो तुम? छू की वजह से लड़। तुझे 2 मिनट क्या कर रहे हो? जाने दो, छोड़ो, छोड़ भी दो, मेरी जान छोड़ दो, दूर रहो मुझसे। अगर अकेले रहना तो होटल में जाके रहो। तुम लोग मुझे छोड़ो, मैं अभी इसको ठीक कर देता हूँ। 2 मिनट। अरे बैठ, क्या करते हो यार? मेरी बात गौर से सुनो, हम में से किसी लड़के को भी इससे लड़ने की जरूरत नहीं है। क्या पता कौन है और कहां से आया है। जानते हो ना, आसिम शकील का घर जलाया है इसने। तंग मत करो इसे, शक्ल से ही परेशान कर। गुड नाइट सर, थैंक यू। सबके सामने उसने मुझे जलील किया और तुम चुप रहे। उसने मुझे घटिया मोहल्ले से आई हुई कहा और तुमने बर्दाश्त कर लिया। हाँ, उसने बदतमीजी की। तो तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? तुम खामोश बैठे रहे और कुछ नहीं कहा। अगर मैं उसका जवाब देता तो इसका ये मतलब होता कि मैंने उसकी घटिया बात को एक्सेप्ट कर लिया है। और वैसे भी इसमें तुम्हारी बेइज्जती नहीं है, क्योंकि तुम्हारा नाम नूर है और शादी से पहले तुम एक छोटे से मोहल्ले में रहती थी। इसमें क्या बुराई है? हद हो गई, तुम उस आदमी से इतना क्यों डरते हो? निदा, और तुम्हारी सिचुएशन की वजह से क्या तुम उसके सामने चुप रहने पर मजबूर हो? नूर प्लीज, मुझे मजीद टेंशन मत दो। किससे बेवकूफ बना रहे हो? तुम लोगों की रिलेशनशिप अभी तक खत्म नहीं हुई। तुम्हें क्या हो गया आज नूर? आज तुम लोगों ने छुप छुप कर बात की और मैसेजेस भी किए। इससे इनकार नहीं कर सकते हो तुम इनकार नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि ये झूठ नहीं सच है। आई डोंट बिलीव यू। आज ये जवाब मुझे सलीम को देना चाहिए था कि तुम्हारी वो अमीर बीवी और मेरा ये अमीर शौहर हम दोनों को मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब मैं खामोश रहूंगी। ये तमाम बातें अब मैं सलीम को जरूर बताऊंगी, समझे तुम? तुम्हें क्या हो गया आज? उसने मेरे सामने तुमसे बात की और मुझे कुछ नहीं बताया। तुम्हें मैसेजेस करती रही लेकिन मुझे खबर ना होने दी। मैं पागल नहीं हूँ। इनफ। बस बहुत हो गया। इस वक्त तुम्हारे बिल्स कौन पे कर रहा है तुम्हें मालूम है कुछ? हाँ? निदा पे कर रही है। मैंने उससे कुछ पैसे मांगे थे, ये रिमाइंड कराने के लिए उसे मैसेजेस कर रहा था। वो अपनी मीटिंग में बिजी थी, मजबूरन मैंने उसे कॉल कर दी। सिर्फ मेरी इज्जत बचाने के लिए उसने किसी को नहीं बताया ताकि मैं शर्मिंदा ना हो जाऊं।
और ये सिर्फ एक लोन है जो मैंने इस क्राइसिस से निकलने के लिए लिया है। तुम्हारी इस घटिया सोच को सलाम है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। या अल्लाह, फारूक तुम हमें किस कंडीशन में ले आए हो? क्या तुमने निदा से सदका मांगा है? बोलो। 5 लाख यूरो कोई किसी को सदके में नहीं देता नूर। Oh God. Hi, I'm not available right now. Please leave your message after the beep. ऑर्कन प्लीज कॉल बैक यार। देखो हमारा बात करना बहुत जरूरी है। भाग रहा है वो तुमसे। लेकिन उसे चाहिए ना कि मुझे बताए कि असल में क्या हुआ था वहाँ। वो जेलेसी की वजह से इमरान को मारने के लिए खड़ा हुआ होगा। इमरान ने जवाब में घर जला दिया, बस यही हुआ होगा। ये लो पूरी पिक्चर ड्रॉ कर दिया मैंने तुम्हारे लिए। नो नॉट पॉसिबल। क्या नहीं? ऑर्कन को तुम्हारी वजह से जेलेसी होना या गुस्से में आकर घर जला देना? मेरे ख्याल में डेफिनेटली ऐसे ही हुआ है। लेकिन वो मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा है? फोन क्यों बंद है उसका? तुम्हें तंग कर रहा है मेरी जान, और तुम उसके पीछे इतना ना पड़ो। छोड़ दो उसे। वैसे भी देखना कल रात वो सबसे पहले यहाँ आ जाएगा, तुम फिक्र ना करो। यार ठंडे दिमाग से सोचेगा तो उसे पता चलेगा कि वो गलत कर रहा है। तुम्हें उस किस्म के लड़के के साथ लिंक करना बेइज्जती की बात है। मेरे ख्याल में एटीट्यूड शो करना चाहिए तुम्हें। तुमने जो गिफ्ट के लिए उसको पैसे दिए थे उसने बेशर्मों की तरह उस लड़के को दे दिए। क्या तुम्हें यकीन है? मैंने अपने कानों से सुना है ऑर्कन। वो एली को कह रही थी कि मैं बैग नहीं ले सकती, मैंने पैसे इमरान को दे दिए। बेवकूफ। उस बेचारी को पता नहीं कि वो लड़का उसे बेवकूफ बना रहा है। हाँ मुझे पता है कि मैं जो कह रही हूँ मुझे अजीब सा लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मीरा वाकई नॉर्मल नहीं है। उसे तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं। अगर होती तो ऐसा ना करती। और हम लोग इस तरह सीक्रेटली आगे बढ़ते रहते हैं। चलो तुम अपनी चीजें समेटो, मेरे घर वाले आते ही होंगे। पकड़ो। आइंदा अपनी मर्जी से तो मुझे नहीं बुला सकोगे। उफ, याले। पूरा दिन गायब रहते हो और एकदम से मुझे मैसेज करते हो। मैं परेशान हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मीरा का गुस्सा मुझ पे उतारते हो, मुझे तकलीफ देते हो। तुम फिर से शुरू हो गई। चलो अब जाओ यहाँ से। तुमने गलत शख्स के लिए अपने आप को आग में धक्का दिया ऑर्कन, क्योंकि जब हकीकत सामने आएगी तो मीरा तुम्हारे पास नहीं होगी। इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक दूसरे के सीक्रेट्स हैं। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ वो मैं यहाँ से। अरे क्या हाल है सफारी? बस ऐसे ही गुजरा था। वो एक्सरे मशीन क्या हमें ही देख रहा है मीरा? अरे मैक, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? क्या तुम प्लीज मीरा को बता सकती हो? मुझे उससे बात करनी है। तुम लोग क्या बात करोगे? मैक? हाय मीरा, कैसी हो? हाय। इमरान कैसा है? मोरल है 0000। क्योंकि वो अरेस्ट हो चुका है। क्या? हाँ, अफसोस। इसका मतलब है तुम्हारे घर वालों ने कंप्लेन कर दी? यकीन नहीं आ रहा। मैं दरअसल मुझे भी यकीन नहीं आया, लेकिन मेरे डैड नहीं, यानी मेरे नाना ने ऐसा किया है कि, और डैड ने इसके लिए, लेकिन मॉम यानी मुश्किल है, सिचुएशन मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। बगैर डिकॉर्डर के इसे सॉल्व कर सकती हो क्या? कितनी लंबी सजा हुई है उसे? मुझे नहीं पता। हाँ लेकिन वैसे भी वो नहीं हुआ है दूसरा काम, इसलिए मैं ये वापस कर रहा हूँ। बिल्कुल वैसे ही है, और इसके लिए बहुत शुक्रिया।
गुड नाइट। खुदा हाफिज। तुम लोगों ने एक दूसरे के साथ क्या कोई डिफरेंट लैंग्वेज बना ली है? ये बेवकूफ आखिर क्या रहा था? इसने पैसे क्यों दिए हैं तुम्हें? ये लो। लेकिन किस लिए? तुम्हारे बैग के पैसे। क्या? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो सलीम? बाबा का फोन आया था, वो कह रहे थे कि तुमने उन्हें थ्रेट किया है। इतना ही इजी है ये तुम्हारे लिए, इतना ही इजी है इस फैमिली का टूट जाना। उस लड़के को देखकर तुम्हें अपना माजी याद आ गया, ठीक है, लेकिन जो उसने किया वो छोटी बात है। निदा, मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। तो तुम्हारा ख्याल है कि जो कुछ तुम अभी कर रहे हो उससे मैं अपसेट नहीं? उस लड़के को अपनी फैमिली पर प्रेफरेंस देकर तुमने हर्ट किया है। साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहती हो? इसीलिए मैं नहीं चाहता कि निदा तुमसे किसी टॉपिक पर बात करूं, क्योंकि तुम समझते ही नहीं। न तुम, न तुम्हारे बाबा और न तुम्हारे नेबर ही समझते हैं। इस बात को समझने के लिए कोई तैयार ही नहीं, क्योंकि हर चीज तुम लोग अपने नजरिए से देखते हो। इस टाउन में तुम लोगों ने एक आर्टिफिशियल जिंदगी बनाई हुई है, जिंदगी को एक मजाक बना के रखा हुआ है, अपने अतराफ आसाइशों का एक जाल बुना हुआ है। हर चीज, हर शय पैसे के बलबूते पे तुम लोग खरीद सकते हो। इन तमाम चीजों से निकल कर देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि बाहर की दुनिया क्या है। अपनी आसाइशों से तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिलती, किस पर क्या बीत रही है तुम्हें कुछ नहीं पता। कभी जानने की कोशिश की? क्या जानना है, बताओ मुझे। किसी के बारे में राय कायम करने से पहले सोच लिया करो कि जैसा वो दिखता है ऐसा है भी कि नहीं। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि वो लड़का पढ़ा लिखा है, जाहिल नहीं। ये कैसे राय कायम कर सकती कि वो लड़का खराब है? तुम उस लड़के के बारे में आखिर जानती क्या हो कि वो अच्छा है कि बुरा, गुनहगार है कि बेगुनाह? बताओ, क्या जानती हो उसके बारे में? बस एक मनफी राय कायम कर ली तुमने उसके बारे में, ये सोचे बगैर कि उसका कसूर है कि नहीं। हाँ, वो लड़का मुझे बार बार याद दिलाता है कि आज जो जिंदगी में गुजार रहा हूं मैं उससे बिलोंग नहीं करता। जिंदगी के अनफेयर होने को और जिंदगी के दो चेहरे होने को। और जिस वक्त एक तरफ लोग अय्याशी कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ लोग जिद्दोजहद कर रहे होते हैं जिंदा रहने के लिए, ये बात याद दिलाता है। सच है, ये बातें तुम्हें अजीब लग रही होंगी, क्योंकि निदा अभी तक तुमने वो जिंदगी फेस ही नहीं की। क्या ऐसा नहीं है? एक वक्त ऐसा था कि तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। जो जद्दोजहद मैंने की थी उसी की वजह से तुमने मुझे अप्रिशिएट किया था। मुझसे मोहब्बत की वजह यह थी, तुम जानते थे कि जिस फ्रेम में तुम्हारे बाबा मुझे फिट करना चाहते थे मैं कभी फिट नहीं आऊंगा। तुम्हें मालूम था कि मैं सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, और यह बात मैं हमेशा से जानता था कि तुम अंदर से यही चाहती हो। इतने साल तुम मुझे बदलने में कामयाब नहीं हो सके, इसी वजह से गुस्से में हूं। निदा, असल में इमरान तुम्हें मेरी याद दिलाता है। क्या इसी वजह से तुम डिस्टर्ब रहती हो? बोलो, तुम इसी वजह से उसे नीचा दिखाती हो, कमजोर समझती हो? ऐसा नहीं। तुम देखना चाहो या ना चाहो, दूसरे भी लाइफ स्टाइल मौजूद है इस दुनिया में। इस दिखावे और बनावटी दुनिया से निकलकर देखो तो तुम्हें मालूम होगा। तकलीफें भी हैं, कमियां भी हैं। बात करने को तो सभी करते हैं, लेकिन याद रखो, इस किस्म की फंड रेजिंग नाइट ऑर्गेनाइज करने से कुछ हासिल नहीं होगा मेरी जान। देखो निदा, सब कुछ जानने से होता है और सब समझने से होता है। तुम इमरान जैसे लोगों पर जितना तरस नहीं खाती, इसी वजह से मैं तुम्हारे हाल पर उतना ही तरस खाता हूं। बस यही वजह है। समझने की कोशिश करो।
सलीम साहब इतनी जल्दी क्यों चले गए? मैंने उनकी पसंद का नाश्ता बनाया था, लेकिन उन्होंने आज नाश्ता किया ही नहीं। निदा मैडम, आप तो कम से कम खा लीजिए। ये लीजिए, गरम गरम है, जल्दी से खा लीजिए वरना ये ठंडा हो जाएगा। मैक, कहाँ जा रहे हो तुम? कहीं नहीं, ऐसे ही घूमने। इमरान को देखने जाऊंगा। बिल्कुल नहीं। मॉम डैड सही कह रहे हैं। क्या तुम लोग अंदर हो? निदा, मैं यहाँ हूँ और तुम कहीं नहीं जा रहे, समझे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेन डोर बंद था इसलिए मैं पीछे के दरवाजे से आ गई। कैसे हो मैक? मैं ठीक, और आप भी बिल्कुल ठीक लग रही हैं, और हमेशा की तरह खूबसूरत भी। सुबह सुबह इस तरह की बातें सुना कितना अच्छा लगता है। एब्सोल्युटली, यू लुक गुड। तुम्हारा ही तो है सब। वैसे भी इसकी पेमेंट तुम्ही ने तो की है। बैनर्स के लिए पर्पल कलर यूज करें या पिंक? हमने दोनों ही बनवा लिए हैं लेकिन तय नहीं कर पा रहे। मैं चाहती हूँ कि बहुत ही अट्रैक्टिव चीज हो। अच्छा, खुदाफिज। लॉन में मेरा वेट करो, मैं आती हूँ। तुम बताओ। डेफिनेटली पर्पल। आई एम सो सॉरी। मैक के सामने मैंने कोई गलत बात तो नहीं की ना? हमें पैसे दे रही हो ये बात तो कोई नहीं जानता ना? मैं जितने चेक साइन करती हूँ उसका हिसाब अपनी फैमिली को नहीं देती। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम तो निदा सैरेज हो। हर किसी की तरह मैं भी तुमसे हसद करती हूँ। खैर, तुमने पर्पल कहा ना? मेरा भी यही ख्याल है, पर्पल अच्छा रहेगा। अब मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। ओके, बाय बाय। बाय। मॉम प्लीज आप मुझे मत रोकें, मुझे मिलना है इमरान से। मैं वहां कैसे जाऊंगा? वैसे तो इंटरनेट से मैंने रास्ता सीख लिया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आखिर परमिशन कैसे मिलेगी। हो सकता है मुझे मिलने भी ना दे। लेकिन मॉम, मैं चाहता हूँ कि उसे पता चले कि मैं वहां गया हूँ और उसे अकेला नहीं छोड़ा। इमरान को मेरी जरूरत है मॉम, प्लीज। तो फिर साथ चलते हैं। क्या? वाई नॉट? वाई नॉट? जस्ट वेट अ मिनट। नवीन कैपर, अपना सामान समेट लो, तुम्हारी बेल हो गई है। हाय। दूर रह के बात करो। तुम ठीक तो हो? गर्दन पे क्या हुआ है? कुछ खास नहीं। कल ये नहीं था तुम्हारी गर्दन पे, क्या यहाँ हुआ है? हाँ, ये मैंने किया इसका हाल। ध्यान नहीं तो। आप लोग क्यों हैं? अब इन जैसे अमीर लोग भी जुर्म करने लगे। जो कुछ हुआ है उसका एक जिम्मेदार मैं भी हूँ। जानते हो, बहुत मार पड़ी है बेचारे को। वैसे भी मुझे लगता है इसके खून में गर्मी ही नहीं है, वरना इतने आराम से थोड़ी बैठा होता। मत करो, मत करो, बकवास मत करो, बच्चा
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो यार। ये देखो देखो, ध्यान से ध्यान से। हाँ ठीक है ठीक है, अगर तुमने हमेशा ऐसे ही करना तो मैं नहीं खेलूंगा। सरप्राइज। मैं इसे वहां नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए इसकी बेल करवा दी। जब तक इसकी मदर बाहर नहीं आ जाती, ये हमारे साथ ही है। ये औरत कौन है? अम्मी आप? बेटा, मेरा प्यारा बेटा, मेरी जान। अम्मी नवीन साहिबा को रिलीज कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका। क्या बात है तुम्हारी? आपका बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है ये टैलेंट कहीं इन चार दीवारों के बीच में खो ना जाए। लेकिन मेरे दिल से म्यूजिक कभी भी खत्म नहीं होगा। आई नो, इसलिए मैंने तुमसे पूछे बगैर एक काम किया है। न्यूयॉर्क के जूलियट कॉन्सर्ट हॉल में मैंने तुम्हारे लिए एक रेफरेंस लेटर लिखा है और एक लेटर वर्क परमिट के लिए भी लिखा है। सच कह रही हैं? मीरा, मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छी एजुकेशन हासिल करो। तुम बहुत टैलेंटेड हो। असल में मैं कोई आम सी कॉन्सर्ट पियानिस्ट नहीं बनना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं गाना गा सकूं, अपनी मर्जी से म्यूजिक बना सकूं। जो तुम करना चाहो वो करो। प्लीज मुझे ऐसे ख्वाब न दिखाए जो पूरे नहीं हो सकते। ख्वाब पूरे न हुए तो उदासी होगी। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम आसिम काया यूनिवर्सिटी में फाइनेंस पढ़ के खुश रहोगी? आपको पता है, मेरे लिए सब कुछ पहले से डिसाइड कर लिया गया है और अम्मी के खिलाफ जाना आसान नहीं है। और मुझे पहले से बता दिया गया है कि मैं यूनिवर्सिटी में फाइनेंस पढ़ूंगी और जब तक मेरी शादी नहीं होती मैं कंपनी के मामलात संभालूंगी ताकि लोगों की नजरों में रहूं। ये सब्जेक्ट कोई बुरा सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन तुम उसी सूरत में खुश हो सकती हो जब तुम अपनी पसंद की कोई चीज करो। ये कॉल कैसे मिस कर दी मैंने यार। उसे ऐसा क्या हुआ जो उसने अपनी कंप्लेन वापस ले ली? मुझे नहीं मालूम। नहीं नहीं, डैड ने पैसे नहीं देने दिए। कैसे पैसे? कभी बता दूंगा। डर गया होगा वो। जाहिर है रेहान अपने हाथ बांधे थोड़ी बैठेगा, उसे पता है कि वो बदला लेगा। मुझे रेहान भाई से मिलना है अम्मी। हेलो मीरा। हाँ कहो मीरा। ये मीरा कौन है? तुमने मुझे कॉल की थी? हाँ, वो इमरान निकल आया है, मैंने उसकी खबर देनी थी। अच्छा, कहाँ है वो? यहीं पे, तुम्हारे घर पे। अम्मी घर चलते हैं, आई थिंक इन्हें और तंग नहीं। रुको रुको रुको, एक मिनट, मैंने तुमसे नहीं कहा मीरा। क्या कह रहे हो तुम भाई? हाँ जल्दी नहीं करो, कुछ देर बैठते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। क्या ख्याल? जिंदाबाद मॉम। वो फिलहाल यहीं है, लेकिन सिर्फ फिलहाल। हेलो। हाय। कैसे हो? मैं ठीक। मीरा तुम कहाँ थी? तुम्हारा फोन भी ऑफ था। योगा में थी। काश तुम किसी पार्लर में होती।
आप तो फिर शुरू हो गई। मीरा, मीरा क्या क्या हो गया, तुम्हें यकीन नहीं आएगा। क्या हुआ? आज मैं गई और अपना बैग लेकर आ गई। चलो शुक्र है तुम्हें मिल तो गया। गेस करो अंकल ने मेरे लिए क्या किया। दादा जब तुमने नहीं लिया तो समझ गया कोई मसला हो गया होगा। और इस तरह से अब मेरे पास 2 बैग्स हो गए। मैं सोच रही हूँ कि एक को हम औरतों के लिए ऑक्शन पे लगा देते हैं। हरगिज नहीं आंटी, चीटिंग हो गई है मेरे साथ। यही सोच रहा था मैं भी। चलो एली, तुम आकर जरा मेरी मदद करो। ठीक है। मैंने कितनी मर्तबा कॉल की तुम्हें? मालूम है, जो कुछ भी हुआ बस उसे भूल जाओ। क्या हुआ है ऑर्कन? मसला क्या है? बताना तो पड़ेगा ही। होटल हाउस में तुमने एक पूरी रात अनजान आदमी के साथ गुजारी है। ऐसा क्या हुआ जो आग लग गई? देखो, तुम्हारे जहन में क्या कहानी बन चुकी है मैं नहीं जानती इस बात को, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे गिल्टी साबित करने पर तुले हुए हो तुम। हालांकि अभी तक ऐसा कोई हक नहीं है तुम्हारे पास। मेरी बात सुनो यार, मैं इस बारे में मजीद बात नहीं करना चाहती, प्लीज। ठीक है, मेरा भी यही ख्याल है कि हम इस बारे में बात नहीं करते। चलो ऐसा करो, तुम अपना मूड ठीक कर लो। वो जहां से आया था वहीं दफा हो गया। इमरान डिस्चार्ज हो चुका है। सलीम अंकल के घर पर है। आप भी मेरी तरह बहुत कम उम्री में माँ बन गई। हम यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में थे जब हमारी शादी हो गई। वैसे जब ये लोग यूनिवर्सिटी में थे मैं भी था इन लोगों के साथ। ये बच्चा बहुत शरारती है। क्या ये झूठ है? सच है। मैं 20 साल की थी जब मैक इस दुनिया में आया। खुदा इसको सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी दे। आमीन। नहीं, मुझे नहीं दीजिए। इनको सूट नहीं करते। इसके बाद खुद ही मेरे अंदर से गाने निकलना शुरू हो जाते हैं और सब लोगों के कान में तकलीफ होने लगती है। मुझे समझ आ गई। मेरी कजिन के साथ भी कुछ ऐसे ही है। वो भी बहुत केयरफुल रहती है और हम भी कोशिश करते हैं कि उसका बहुत ख्याल रखें। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। सही कहा ना इमरान? मैंने सुना है कि आप गाना भी गाती हैं। पता नहीं अच्छा गाती हूँ या नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत गा लेती हूँ मैं। दिन रात मेहनत की है और इज्जत के साथ रोजी कमाई। कि दोनों कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। जब आप यंग थी तो क्या आपने कोई वॉइस कॉन्टेस्ट भी जीता है? वो जब आप बच्ची थी, मेरा मतलब है बड़े होते हुए। बेटा अपनी जवानी में जीते हैं मैंने, लेकिन अब तो बूढ़ी हो चुकी हूँ। अस्तगफुरुल्लाह। इमरान ने मुझे बताया कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है। हाँ, जबकि इसे मेरा गाना अच्छा नहीं लगता है ना इमरान? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपका रात में काम करना अच्छा नहीं लगता। कोई ऐसा नाइट क्लब नहीं है जो दिन में चलता है। बहुत शुक्रिया, आपको जहमत हुई। चाय खत्म हो तो चलते हैं। ठीक है। इमरान जल्द से जल्द हमसे दूर होना चाहता है। कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो इस जगह के बारे में ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। क्या यहाँ से किसी को भागना चाहिए? मुझे तो यहाँ पर ग्लू मिल जाए मैं तो चिपक कर रह जाऊँ। आप जब भी चाहे यहाँ आ सकती हैं। अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे। वैसे भी आप लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। उस दिन जब मुझे पुलिस लेकर जा रही थी तब सलीम साहब के सामने मैंने गिड़गिड़ा कर कहा कि मेरा बेटा आपके पास अमानत है, अल्लाह इनको खुश रखे। शुक्र है दुनिया में अभी ऐसे भी इंसान मौजूद हैं। नवीन साहिबा, जब आप यहाँ मौजूद ही हैं तो मैं आपके बेटे के बारे में कुछ कह। इमरान को यही रहने दीजिए। तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराऊं। और वो यूनिवर्सिटी, उसका नाम है आसिम शकीब काया यूनिवर्सिटी। हाँ? हाँ। और तुम्हें आसानी से स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। क्या ख्याल है? देखा, यही है जबरदस्त। अगर फिर से अपने आप को किसी मुसीबत में नहीं डालोगे तो।
समझ गए? समझेगा कैसे नहीं, इसे तो शुक्र अदा करना चाहिए। या मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। इमरान, मैं क्या कहूँ, ये तो बहुत अच्छा है। अगर मैं स्कॉलरशिप के साथ एग्जाम्स पास कर सका तो। और तुम एग्जाम पास करोगे .com.pk, क्योंकि यूनिवर्सिटी यहाँ से करीब है, इसलिए तुम यहीं से कंटिन्यू करोगे। नहीं, मगर मैं आता जाता रहूँगा। हैव अ गुड फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक। ओके, गुड, थैंक यू। या अल्लाह, मैंने ऐसी कौन सी नेकी कर दी कि तूने मेरे बेटे के सामने ऐसे लोग लाकर खड़े कर दिए। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। सलीम साहब, हाँ, मैंने इंतजाम कर लिया है। पैसे जल्दी मिल जाएंगे तुम्हें। फारूक, हर बार की तरह मुझे आसरा नहीं, इस बार पैसे ही चाहिए। पिछली बार भी तुमने वादा किया था, लेकिन मुझे दोबारा फोन करना पड़ा। देखो, पिछली दफा के लिए मैं माजरत चाहता हूँ। अरे, तुम तैयार हो गए? चलो मैं फौरन तैयार होकर आती हूँ। हाँ, तुम बेडरूम में जाकर तैयार हो जाओ, वो खाली है, कोई भी नहीं है वहाँ। ठीक है। मीरा, क्या प्लीज तुम यहाँ से सफारी को हटा सकती हो? अच्छा ठीक है। सफारी, शाबाश, यहाँ जल्दी आ जाओ। पूरी शाम तो इस तरह तुम शक्ल पर 12 बजे आकर नहीं रह सकते ना? माफ कीजिएगा, मेरा मूड आज ठीक नहीं है। तुम्हें पता है तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? तुम लोगों ने बहुत छोटी उम्र में मोहब्बत को फेस किया है, यानी एक दूसरे के साथ। मेरे साथ भी यही हुआ। फारूक ने मुझे हाथ से जाने नहीं दिया, मगर हमारी शादी फौरन हो गई, और ये हमारी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। बचपन ही से ये कहा करता था कि मैं इंजीनियर बनूंगा, आर्किटेक्ट बनूंगा। बहुत शुक्रिया। और मैं कहा करती थी, काश काश। अम्मी बस करते। अब एक उम्मीद पैदा हो गई है, और मुझे पता है कि ये करेगा। ये इंजीनियर और आर्किटेक्ट बनेगा आपकी तरह, इंशाल्लाह। ये तो हवा में उड़ने लगी है। कुछ दिनों बाद तुम भी हवा में उड़ोगे इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल। तुम्हें उन सबको शर्मिंदा करना है जो लोग ये कहते थे कि ये लड़का भी अपने भाई की तरह बनेगा। चलो जल्दी, चलो शाबाश, जल्दी जाओ। चलो शाबाश, भागो भागो भागो, जल्दी जल्दी, शाबाश। सफारी, तुम कहाँ चले जाते हो? चलें, चलते हैं, उठें फिर। हे सफारी, कम ऑन, इधर आओ। कम कम कम, शाबाश शाबाश, हाउ वंडरफुल। आई एम सो सॉरी अंकल, ये बार बार यही आ जाता है। सफारी को हमारा गार्डन बहुत पसंद है। हेलो, कैसी हैं आप? हेलो। देखो इमरान, जानती हूँ मैं। कैसे हो तुम? ठीक हूँ, तुम बताओ। तुमने तो डरा दिया था। मैं खुद भी डर गया था। डैड, एक सेकंड इधर आइए। तैयारी कैसी चल रही है? हाँ, अच्छी चल रही है। तुम्हें ऐसी कौन सी बात करनी है जो बाद में नहीं कर सकते? डैड प्लीज प्लीज इमरान को यहीं रोक लें। अगर आप मेरी खुशी चाहते हैं तो प्लीज एक रात उसे यहीं रोक लें। आप इनको भी लेकर आइएगा ना साथ। मैं मीरा हूँ, कैसी हैं आप? हेलो। ये नवीन साहिबा है, इमरान की मदर। अच्छा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी।
कितना अच्छा नाम है, बिल्कुल आप ही की तरह। तुम बहुत प्यारी हो। बहुत शुक्रिया आपका। मीरा, क्या कर रही हो यहाँ? कुछ नहीं अम्मी, मैं सफारी को लेने आई थी। मैं तो देखने आई थी कि आप लोग कहाँ हैं। मुझे नजर आ रहा है कि प्रॉब्लम अभी भी मौजूद है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हम लोग तो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि मसला हल हो गया। आप बेफिक्र रहिए, हम कुछ देर में तैयार होकर अपने दोस्तों के दरमियान होंगे। क्या पेनियर? असल में निदा के वालिद का ट्रस्ट है जिसकी आज 80th एनिवर्सरी है और हम सब मिलकर उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज शाम हम सबको वहीं जाना है। आसिम साहब भी आ रहे हैं, पता है ना? वाकई वो भी आ रहे हैं? ये तो बहुत अच्छा है। बस तो ठीक है, हम 1 घंटे तक तैयार होकर आपके यहाँ होंगे। ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे। चलो मीरा, फिर मिलते हैं। क्या हुआ अम्मी? ये कैसे हो सकता है? चलो इमरान, तुम अपनी मॉम को अपना बेडरूम दिखाओ, मैं शावर लेकर वापस आता हूँ। नहीं मैक, हम लोग जाएंगे। डैड, सलीम साहब, हमें वाकई जाना है। अगर तुम ऐसे वापस जाओगे तो ऐसे लगेगा कि मुजरिमों की तरह भाग गए हो। लेकिन अगर हम लोग एक फैमिली की तरह, यानी हम सब साथ जाए, तो जितने लोगों ने इल्जाम लगाया था उनको पता चल जाएगा कि इल्जाम झूठे हैं। मैं तुम्हारी जगह होती तो मैक का दिल न तोड़ती। आई लव यू मॉम। अगर ऐसा है तो हम सब मिलकर वहाँ चलते हैं, एंजॉय करेंगे। मैं इस हाल में हूँ और मेरे कपड़े भी आप लोगों की पार्टी के लायक नहीं है। वहाँ जाकर आप लोगों को शर्मिंदा न करूँ। वो इंसान अपने आप को इन सब के बीच में वाकई अमीर महसूस करने लगता है। हमने जो आज किया उसको नोट कर रही है। कितना मुख्तलिफ महसूस हो रहा है यहाँ, और बहुत जल्दी इंसान को अमीरी की आदत होने लगती है। एक तुम्हारी और एक मेरी तरफ से। अब मैं चाहती हूँ कि हम इस फन को खत्म कर दें। जैसा तुम कहो। अच्छा, इसको ये लोग मजे लेना कहते हैं। हद हो गई है। आहिस्ता। हमारे यहाँ तो साल में 6 मरतबा सर्कस लगाया जाता है। और वो इससे कहीं ज्यादा बेहतर होता है। हम जो क्या तुमने अपने डैड को देखा है? वो तुम्हें ढूंढ रहे थे। गौन का हम यहाँ कर तो नहीं घूम सकते ना? वो देखो भाई, 3:15, तुम्हारे हिसाब से 9:45। मैंने कभी भी इतने अमीरों को एक साथ नहीं देखा था। अम्मी, आप यहीं रुके, कहीं मत जाइए। मैं थोड़ी देर में आता हूँ बस। शुक्रिया। तुम सोच रहे हो कि काश तुम्हारे हाथ में असली गन होती। तुम पर गोली चलाना गोली जाया करना है। मुझसे जेलस होने की वजह मीरा है क्या? यहाँ से दफा हो जाओ। उसके और मेरे बीच में कुछ नहीं हुआ।
मैं समझ गया हूँ, तुम्हारे लिए इतनी मार काफी नहीं थी। अगर तुम चाहो और जहाँ आग लगने का डर ना हो तो तुम अपनी किस्मत आजमा सकते हो। वहां पर तो मैं तुम्हारी हरकतों का जवाब नहीं दे सका, लेकिन हाँ, तुमने मुझे बचाया, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। दफा हो जाओ मेरे सामने से। जिससे अपोलोजाइज करना हो उससे इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। हमें मालूम है कि इस सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो इमरान की मौजूदगी की वजह से अपसेट हैं, और मुझे यकीन है कि तुम्हारी फैमिली भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही होगी। सोचो जरा, इन सबको सच पता चल गया तो कितना बड़ा शॉक लगेगा, है ना? और जब इमरान इस बारे में चुप रहने को प्रेफरेंस दे रहा है तो हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तुम नुकसान तो पूरा करोगे ना? सारा नुकसान तो पूरा नहीं कर सकता, भरपाई कर सकता हूँ। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन जितने अरसे में वो घर रेनोवेट होगा तुम दोनों को मिलकर काम करना होगा। इससे मुझे और भी ज्यादा खुशी होगी। मुझे तुम्हें वजाहत देने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ मीरा के साथ तुम कोई ज्यादती न करो इसलिए बता रहा हूं कि जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं हुआ। हाय, कसम से मैं तो फिर से जीत गई। शुक्रिया। एक्सक्यूज मी। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलो फिर से। बार बार सोसाइटी को हैंडल करना कितना मुश्किल हो जाता है। एक्सक्यूज मी। तो आखिर हमारी मुलाकात हो ही गई। आसिम, शकीब, काया। हेलो। आखिर आप लोगों की मुलाकात हो ही गई। हाँ, मेरी तुम्हारे हीरो से आखिर मुलाकात हो ही गई। मेरा ख्याल है ये बहुत थक गया होगा ना, इसलिए उस तूफान की थकान मिटाने यहाँ आया है। वो तूफान आप लोगों की इनसिक्योरिटी की वजह से आया, लेकिन अच्छा हुआ मामला सेट हो गया। मगर बादल गरज रहे, ये तुम भी जानते हो। अब मैं उम्मीद करता हूं कि कोई तूफान नहीं आएगा। पार्टी एंजॉय। मैक कहाँ है? कहाँ जाएगा? यहीं कहीं पार्टी में होगा। उफ यार, कितनी अनलकी हूँ मैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ये मेरी आखिरी रात है। अच्छा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम जाने के बाद हमें बहुत मिस करोगे। जी बिल्कुल। चलो अच्छा है, तो फिर तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। फिर मिलते हैं।
रह गई थी? इतनी देर कर दी, आज तो छुट्टी ली थी तुमने। नरगिस की बर्थडे थी अम्मी, वहाँ गई थी। अगर तुम्हारे पापा ने सुन लिया तो मैं बचा नहीं पाऊंगी तुमको उनके हाथ से। इधर आओ, तुमने शराब पी है? क्या हो गया है तुम्हें? अम्मी क्या हो गया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप इतना शक क्यों करती हैं? क्या हुआ? अभी तक खाना क्यों नहीं लगा? अभी लगाती हूँ बाबा जान, बस मुँह हाथ धोआऊं मैं। रुको, पुदीना खा लो ताकि तुम्हारे पापा को पता न चले। आखिर तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? तुम सही कह रही हो, मुझे भी चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं क्या है। लगा रही हूँ, थोड़ा सब्र करो। और कितनी देर लगी? इस पूरी थीम के लिए बहुत मेहनत की है। मेरे ख्याल से तो अच्छा लग रहा है। हर चीज बहुत अच्छी है, मगर ये लोग अंदर कैसे आ गए? यार निदा ये हरकतें करके हमको डिग्रेड कर रही है। सर्कस में इस किस्म के भी कलर्स की जरूरत होती है। तुम्हारे और मीरा के ठीक है अम्मी, मैं कर लूंगा। दरमियान कुछ है क्या? बोलो। नहीं, कुछ नहीं। तो फिर यहाँ तुम अकेले क्यों खड़े हो? तुम तो इसके पीछे ही पड़ गई। मैं जाकर जरा उन लोगों को देखता हूँ। अपना मूड तो ठीक कर लो ना यार प्लीज। तुम उसके पास जाओ, यहाँ क्यों खड़ी हो? मैं किसी के पास नहीं जा रही हूँ ऑर्गन, तुम्हारी वजह से गुस्सा आया था इसलिए गई थी उसके पास। मीरा, पता है हम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? हम दोनों एक अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। क्या मतलब? हम दोनों को कभी अलग नहीं होना चाहिए। तुम किसी को हमारे बीच क्यों आने दे रही हो? ओहो, डाइस कहाँ चली गई? दो मुझे। वाओ, ब्रावो एली, जबरदस्त। आई डोंट बिलीव दिस। तुम्हारा नाम क्या था? मैक। मैं जरा इस पे दोबारा फूंक देना। बुराक तुम तो जबरदस्त हो। आई डोंट बिलीव दिस। दोबारा से फूंक मार दो प्लीज। आओ मैक। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। प्लीज अब तुम यहीं खड़े रहना मेरे साथ। एंजॉय कर रहे हो? पहले मैं कुछ खाने के लिए ले लूं, फिर तुम्हारी बात का जवाब देता हूं। सलीम, उस लड़के के बारे में, मेरा मतलब है इमरान के बारे में, शायद मैं कुछ ज्यादा ही कह गई। अब हर एक को अपनी प्लेट में कुछ न कुछ तो रखना ही है। वाकई में आई एम सो सॉरी। तुम हस्बैंड एंड वाइफ कितने हेल्पफुल हो मैं जानती हूँ, और जो निदा हमारे लिए कर रही है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
बगैर सोचे समझे उसने फारूक के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। असल दोस्ती तो इससे कहते हैं। सोचो, पूरे 5 लाख यूरोस इस जमाने में कौन किसी को देता है। निदा की वजह से हम चैन का सांस ले सके। बहुत शुक्रिया तुम दोनों का। अब तुम ही बताओ कि दोस्तें किस दिन काम आएंगी नूर। इस बात का जिक्र छोड़ो। एक मिनट में भी आया। अरे इतना सारा पैसा मैं कहाँ पे रखूंगी। मैंने तो आज शैतान की टांग ही तोड़ दी। मेरी तो आज किस्मत खुल गई। असल में जितने पैसे भी हम लोग यहाँ जीत रहे हैं वो डोनेशन बॉक्स में ही डालने कौन हैं। कहता है? हाँ, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ? चलो चलते हैं। आहा, कहाँ जा रहे हैं आप सब लोग? मुझे देखते रहिए, मैं और ज्यादा जीतूंगी। मैं तुम्हारे कपड़े उतरवा दूंगी, कपड़े। अरे लो मेरे भाई, लो। ले भी लो ना। देखो, टिप नाम की भी कोई चीज होती है, शर्माओ नहीं। देखो तो आज हर जगह मैं दिख रही हूँ। आज तो मेरी किस्मत ही बदल गई। मेरे ख्याल से आप और ना पिए तो ज्यादा अच्छा है। आज तो मैंने इतना जूस पी लिया कि मैं हिल ही नहीं पा रही। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, क्या हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप बात कीजिए। क्या हुआ? देखा आपने बाबा का कमाल। ये आपकी बेटी के लिए। थैंक यू। तरन, पांडा तुम्हारे लिए। बाबा, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। क्या तुम्हें पता है सलीम को इस पैसे के बारे में कुछ मालूम नहीं? तुमने उसे बताया तो नहीं? मुझे क्या पता कि ये तुम लोगों के सीक्रेट्स में से एक सीक्रेट है। मुझे लगा सलीम को पता होगा, इसलिए थैंक यू कह दिया। नूर, ये क्या कर दिया तुमने? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर सब क्या चल रहा है। तुम्हें मालूम है कि मैं तुम पर कितना एतबार करता हूँ, और उम्मीद है कि इस एतबार का तुम नाजायज फायदा नहीं उठाओगी। मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से दिए हैं। तुमने जहां से भी दिए हैं, मगर तुम इतने पैसे उसे कैसे दे सकती हो? मैंने उसे कर्ज दिया है, कोई डोनेशन थोड़ी दिए। जो भी है, इस बारे में मुझे क्यों नहीं मालूम? क्यों छुपाया तुमने मुझसे? फारूक नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले। मैं किसी नहीं हूं, समझी निदा? मैं तुम्हारा शौहर हूं। तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। फारूक की बात मानकर तुम्हें पता है कि तुमने मुझे कहां लाकर खड़ा कर दिया? तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? रहने दो, तुमने मुझे बताने की जरूरत भी महसूस नहीं की। एक्सक्यूज मी। इसका मतलब फारूक, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूं। ठीक है। हाँ? क्या तुमने मेरी अम्मी को देखा है? आज की रात मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। ये देखो, इसने मुझे किस किया। मैं नहाऊंगा नहीं अब। सर, वापस आ जाओ यार। आता हूँ। तुम्हारा नाम से क्या फर्क पड़ता है? वो मुझे बुला रही है। अम्मी,
असली आर्टिस्ट मौजूद हैं। अम्मी अरे चले यहाँ इमरान, तुम अपनी अम्मी को कहाँ लेके जा रहे हो? हमें इनसे महरूम ना ख्याल से, करो। मुझे पकड़े। इमरान आजा, बेटा, क्या तुम मुझसे नाराज हो गए हो? ध्यान से, ध्यान से। हाय मेरा बैग। तुमने इनकी औकात देख ली। मीरा नीचे आओ, मीरा। मीरा नीचे आओ, नीचे आओ मीरा। मीरा नीचे आओ। अम्मी, कहाँ जा रही हैं आप? तुम जाओ, जाकर सो जाओ। अम्मी, ये कहाँ से आया है? रुको,
मैंने बुलाया है। आप क्या कर रही हैं? मेरी आपसे बात नहीं हुई थी इस बारे में? हम दोनों को जिंदगी में किसी की जरूरत नहीं, खास तौर पर इस आदमी की। मैंने इससे माफी मांगी थी। नहीं, बस मैं ऐसी ही हूँ, क्या करूं? मैं हसन को नहीं छोड़ पा रही। मैं उसे चाहती हूँ। आप झूठ बोल रही हैं। मेरा रास्ता भी तय है और मेरा हमसफर भी। मैं नहीं जाने दूंगा आपको। इमरान छोड़ो मुझे, जबरदस्ती मत करो। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तुम सबसे अच्छी चीजों के लायक हो बेटा। अम्मी, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। चलो आओ। बाबा, बाबा बच जाए बाबा।